वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको पुस्तकालय अध्यक्ष दक्षता परीक्षा लाइब्रेरियन दक्षता एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन देंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षक दक्षता परीक्षा में पुस्तकालय अध्यक्ष से 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सारा सिलेबस समझाया था। शिक्षण कौशल से 25 प्रश्न, पुस्तकालय अध्यक्ष विषय से 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 55 अंकों के पूछे जाएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कलेक्शन दे रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में दोहराए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो आपके 75% वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर हो जाएंगे। हाँ, कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त करके, क्रैश कोर्स को प्राप्त करके कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेजे जाते हैं। अभी आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो है हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष दक्षता परीक्षा के नोट्स का कंटेंट है, जहां यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 सभी को आप देख पा रहे होंगे। एक वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारे नोट्स को प्राप्त करके आप कम समय में पूरे को पढ़ पाएंगे। आइए हम यूनिट 1 जो पुस्तकालय और समाज से संबंधित है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। ये जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष दक्षता परीक्षा के लिए विशेष है। पहला सवाल है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जो लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, पहला प्रश्न वो है लाइब्रेरी इज मेड ऑफ द वर्ड, यानी पुस्तकालय, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? वो है लाइबर। लाइबर से लाइब्रेरी बना, यानी लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, यानी ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए ही चलाया जाता हो, जनता द्वारा भी चलाया जाता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तकालय को न सरकार चलाती है, न सरकार अनुदान देती है। ऐसे पुस्तकालय को पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है वो है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। यानी बुक्स आर फॉर यूज, जितने भी पुस्तक हैं सब उपयोग के लिए हैं। यह पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, पुस्तक के उपयोग के लिए हैं, प्रत्येक पाठ को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाएं, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यानी जो लाइब्रेरी साइंस का 5 लॉ है वो ये है कि बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज बुक्स, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्र है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? पुस्तकालय विज्ञान का जो 5वां सूत्र है उसमें बाल विकास और युवा विकास की चर्चा है। आइए हम दिखलाते हैं 5वां सूत्र। 5वां सूत्र आप देख पा रहे होंगे, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बढ़ने वाले होते हैं, उसी तरह पुस्तकालय भी बढ़ता है। बड़े लोग जो होते हैं वो बढ़ते नहीं है, उसका विकास होता है, वृद्धि नहीं होता है, बच्चे का वृद्धि होता है। इसलिए पुस्तकालय विज्ञान का 5वां जो सूत्र है वो ग्रोइंग से संबंधित है। 6ठा क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून,
डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ? यह 1954 में पारित होता है, लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किसे बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए बुलाया गया था? वह थे डब्ल्यू बॉल्डन। डब्ल्यू बॉल्डन को सियाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवा के लिए बुलाया गया था। 8वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? पुस्तकालय उपकर जो होता है यानी एक तरह का टैक्स होता है पुस्तकालय से संबंधित, वह सार्वजनिक पुस्तकालय के आय का स्रोत होता है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, वहाँ बिजली का उपयोग होता है और भी बहुत सारे खर्च हैं। ये पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ टैक्स होना चाहिए जनता से, ताकि जो किताब पढ़ते हैं वो कुछ पैसे दे पुस्तकालय संस्था को, जिससे पुस्तकालय चलता रहे, किताबें जो है खरीदी जाती रहे, मेंटेनेंस हो, पुस्तकालय बंद न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? हमारे देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख आय का स्रोत क्या है? वो है लाइब्रेरी सेस। पुस्तकालय उपकर जो है सार्वजनिक पुस्तकालय के आय का प्रमुख स्रोत है, यानी जो भी रीडर पढ़ते हैं किताब, उनसे कुछ टैक्स लिया जाता है जो उनके आय का स्रोत है, और उतनी आय से उनका मेंटेनेंस होता है, उन पुस्तकालय में किताबें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संसाधन सहभागिता का अर्थ क्या है? संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है पुस्तकें तथा सभी स्रोतों एवं कर्मचारियों की सहभागिता। जितने भी तरह के संसाधन हैं उनमें पुस्तक भी एक संसाधन है, किताब को पढ़ने वाले कर्मचारी भी एक संसाधन है, पाठक भी एक संसाधन है। सभी की सहभागिता होनी चाहिए, सभी की सहभागिता से ही पुस्तकालय अच्छे ढंग से चलता रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है? वो 5वां सूत्र है, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यह जो है CD-ROM की व्याख्या करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता है? वह है पुस्तकालय पाठक और उपयोगकर्ता। यह संसाधन सहभागिता की अनुमति नहीं देता है। शेष जो आप देख पा रहे होंगे, पुस्तकालय कार्य यह संसाधन सहभागिता की अनुमति देता है। पुस्तकालय सामग्री भी संसाधन सहभागिता की अनुमति देता है। पुस्तकालय स्रोत एवं सेवा भी संसाधन सहभागिता की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? यह जो है पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित व्यक्ति हैं, इसकी जयंती 1992 में मनाई गई थी। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन है? वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई? DRTC का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना जो है बेंगलोर में की गई थी सन 1962 में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय नई दिल्ली में अवस्थित है। पुस्तकालय विकास की रूपरेखा किसने तैयार की? पुस्तकालय विकास की रूपरेखा डॉक्टर SR रंगनाथन ने तैयार किया। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विकास की रूपरेखा तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी बिहार के पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन थे S. केशवन। S. केशवन जो थे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम मद्रास तमिलनाडु में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया? सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया, इनका विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय अधिनियम किन किन राज्यों में पारित हुआ है, उनकी सूची सार्वजनिक करें।
पुस्तकालय से संबंधित अधिनियम बहुत सारे राज्यों में पारित हो चुका है, अपने बिहार में भी पारित हुआ है। कहाँ कब पारित हुआ है उनकी सूची हम सार्वजनिक करते हैं। सन 1948 में सबसे पहले मद्रास में, तमिलनाडु में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आता है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, भारत में पहली बार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब और कहाँ आया, तो 1948 में मद्रास तमिलनाडु में आया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है 1960 में, कर्नाटका के में आता है 1960 में, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में आता है। यानी बहुत सारे राज्यों में, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, गोवा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में यह एक्ट आया, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसे आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो 18 नंबर है, बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, इसे आप ज़रूर याद रखें, सन 2008 में। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ, सन 2008 में। अंतिम बार अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में पारित हुआ है, जो अब तक का अंतिम है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। डॉक्टर SR रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया? सन 1962 में डॉक्टर SR रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम MLib यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स किस विद्यालय में शुरू किया गया? सर्वप्रथम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स की शुरुआत कहाँ होती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी कोर्स शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। किस समिति द्वारा कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया गया था? वह था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस जगह पर डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को प्रथम कहा? मीकांक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा था कि पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र प्रथम है। मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन किस संस्था का टैगलाइन है? वह है असलीब। असलीब संस्था का टैगलाइन है मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना हुई? सन 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया? वह है IFLA, इफला। इस संस्था ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRRLF ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया? सन 2011 में ISBN प्रदान करने वाली जो ऑफिस थी RRRLF, इसका स्थानांतरण दिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया? सन 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया? श्रावस्ती में सर्वप्रथम पुस्तकालय नोटिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPA शब्द का पूरा नाम क्या है? UPA का पूरा नाम है यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। कब पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा गया? सन 1950 में पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता अंग है किसका? लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। संसाधन सहभागिता लाइब्रेरी कोऑपरेशन का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कब पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया? सन 1931 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र प्रकाशित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सन 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? हमारे देश में सन 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? सन 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। बिहार पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब पारित हुआ? सन 2008 में। ऊपर भी ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द दिया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किसने कहा? डॉक्टर रंगनाथन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर। लाइब्रेरियन दिवस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार सेवा के रूप हैं। विस्तार सेवा के अनेकों रूप हैं। लाइब्रेरी वेबसाइट हो गया, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो गया, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन हो गया, यानी सब के सब जो है लाइव विस्तार सेवा के स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रथम पुस्तकालय स्कूल की स्थापना मेलविल डीवे द्वारा की गई। ये प्रथम पुस्तकालय स्कूल था। दोस्तों ये थे पुस्तकालय दक्षता परीक्षा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंप्लीट नोट्स प्राप्त करते हैं, क्रैश कोर्स प्राप्त करते हैं लाइब्रेरियन का, तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे और सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन के कलेक्शन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों इसे आप प्राप्त करने के लिए संपर्क कीजिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली भेज दिए जाएंगे। दोस्तों हम ऑल टीचिंग एग्जाम को कवर करते हैं, बीपीएससी टीचर, टेट सीटेट को भी टच करते हैं। सबकी तैयारी के लिए आप आवश्यकता अनुसार हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम पुस्तकालय व्यक्ति के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।